चलो जी, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोजेक्ट पैरामीटर के बारे में। आपको बोला था मैंने मैनेज टैब में जाएंगे, यहाँ एक प्रोजेक्ट पैरामीटर का ऑप्शन होता है और आपको एक प्रोजेक्ट पैरामीटर बनाना है जिसका नाम है रिक्वायर्ड लाइटिंग। मैं एडिट करके दिखा दूँ आपको। रिक्वायर्ड लाइटिंग इसका नाम, डिसिप्लिन था इसका इलेक्ट्रिकल, इल्यूमिनेंस पैरामीटर था और जिसके लिए बनाया गया दैट इज स्पेसिस। ये पैरामीटर बन गया। इसको पैरामीटर को बनाने के बाद मैंने आपसे बोला था हम वापस जाएंगे व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब में आपको मिलेगा शेड्यूल, शेड्यूल में शेड्यूल क्वांटिटीज। इस तरीके से जब आप शेड्यूल क्वांटिटीज पर जाएंगे, यहाँ भी आप किसके लिए बना रहे हैं, स्पेस के लिए। आप स्पेसिस को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से शेड्यूल की दबाएंगे, तब जाकर के अपना बनाएंगे। ठीक, जैसे आपने बनाया वो आपके प्रोजेक्ट ब्राउजर में ऐड हो गया है। हमने कल क्रिएट किया रिक्वायर्ड लाइटिंग डिटेल्स। ये यहाँ आने के बाद मैंने बोला था इंसर्ट डाटा रो पे क्लिक करते रहिए, रो ऐड होती जाएंगी। जैसे किचन या पेंट्री, उसमें कितनी रिक्वायरमेंट होती है लाइट की, वो 750 लक्स। इस तरीके से आपको टारगेट करके देखना पड़ेगा कि किस टाइप ऑफ स्पेस के अंदर कैसी ज़रूरत होती है। अब उसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए हमारे पास किस किस टाइप के स्पेसिस हैं। है जी, हमारे पास कौन कौन से टाइप के स्पेस हैं, हमें ये भी तो पता होना ज़रूरी है। हमने कौन से में बनाए थे, HVAC। ओके, मैं व्यू टैब में जा रहा हूँ, इस विंडो को टाइलिंग कर रहा हूँ, यानी कि दोनों पैरेलली दिखाई दे मुझे। तो हमारे पास है जैसे रिसेप्शन या वेटिंग एरिया होता है, रिसेप्शन या फिर वेटिंग एरिया। इसके अलावा आपके पास है ऑफिस स्पेस, एक है आपके पास स्टोरेज रूम, एक आपके पास है जैसे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल रूम, फिर आपके पास है किचन, किचन तो मैंने लिख लिया था, किचन और पेंट्री। फिर आपके पास है एग्ज़ाम या हम बोल सकते हैं क्लासरूम। फिर अपने पास है रेस्ट रूम, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल रूम आ गया, ऑफिस स्पेस आ गया। फिर आपके पास आ गया जी कॉरिडोर या लॉबी। ठीक है, फिर आपके पास आ गया कॉन्फ्रेंस रूम या आप इसे कह सकते हो ऑडिटोरियम। ठीक है, और अदर किसी टाइप का। ठीक है जी, हमें लेकिन पता होना चाहिए कितनी लाइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आप क्या करें, आप फॉर एन एग्जांपल गूगल पर गए, आपने लिखा रिक्वायर्ड लाइटिंग फॉर कॉरिडोर, कितनी है जी? 100 लक्स है। आपने यहाँ जा कर के लिख दिया 100, फिर आपने किया 500 लक्स। लुमेंस में मत लिख देना क्योंकि यूनिट लक्स है। ये कुछ और ही समझ रहा है।
300 से 500 लक्स, मान लो हम इन बिटवीन ले लेते हैं, ठीक है जी। हमने बोला 400 लक्स, क्लासरूम 500 लक्स, ऑफिस स्पेस 'फॉर द ऑफिस वर्क इन द रेंज 500 to 1000 लक्स के बीच'। तो हम इन जनरल वही वाला ले लें, 750 वाला ऑफिस के लिए। अच्छा, किचन का तो मैंने कल रैंडम लिख दिया था, चेक कर ले ज़रा। प्रिपरेशन एंड कुकिंग 500 लक्स चाहिए जी। किचन कहाँ गया? रिसेप्शन या वेटिंग एरिया। मैं कोई आपको एक रिसोर्स प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, जहाँ से आप ये ले सकते हो। मान लेते हैं 250 लक्स। रेस्ट रूम 150 लक्स। स्टोरेज 50 से हो तो मान लो 150, मान लो 100 ही लक्स बहुत है। चलो अदर का कोई एग्जांपल है, हमने मान लिया चलो अदर को 300, अगर कोई बच गया तो वहाँ 300 लक्स, ठीक है। मतलब टाइप ऑफ स्पेस के हिसाब से वहाँ कितनी रिक्वायरमेंट होगी लाइटिंग की, इल्यूमिनेशन की, उसके लिए आपने वो पैरामीटर्स डिफाइन कर लिए। क्लियर है इस बात? वापस गए व्यू टैब में, इसे यहाँ से टाइल से हटा दिया, सॉरी टैब पे लगा दिया वापस, तो वही आ गया पहले जैसा। अब टेंशन मतलब आप, हम लेंगे इसका एक स्क्रीनशॉट और आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है जी। चलो अब आ जाओ वापस, सारे बन गए। वापस जाओ शेड्यूल क्वांटिटीज़, फिर से शेड्यूल किसके लिए बनाना है? स्पेसिस के लिए। यहाँ जा कर के बोलो लाइटिंग एनालिसिस, ओके, एक विंडो खुली। नाउ अब आपको यहाँ क्या करना है, स्पेस का नंबर और स्पेस का नाम, फिर हमें चाहिए स्पेस का स्टाइल, हमें चाहिए स्पेस का लेबल, हमने एक पैरामीटर बनाया था रिक्वायर्ड लाइटिंग, वो चाहिए आपको, और आप एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन, हमें ये चाहिए। कुछ पैरामीटर्स ऐड किए मैंने, ओके किए, तो मुझे यहाँ एक टेबल मिली, ठीक है जी। अब मैं इस टेबल के हिसाब से बताऊंगा स्पेस स्टाइल। जैसे स्टेयर वाला एरिया है, स्टेयर्स के लिए क्या हमने कोई एग्जांपल लिया? नहीं लिया। तो एक काम करते हैं, कॉरिडोर और लॉबी वाला एग्जांपल दे देते हैं, एलिवेटर को भी दे दो। मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल रूम का एग्जांपल आपने लिया था, कॉरिडोर नहीं, ये नहीं है, ये किचन आपने लिया था, रूम जनरल वाला दे दो, एग्ज़ाम या क्लासरूम, ऑफिस बनाया था आपने, ये भी ऑफिस है बनाया था, रिसेप्शन एरिया ये रहा, रिसेप्शन एरिया, फैमिली नहीं है कुछ ऐसा, अदर कर दो, रिसेप्शन ये रहा, वेटिंग एरिया ये रहा,
इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल रूम बनाया था, कॉन्फ्रेंस बनाया था, मेंस यानी कि वॉश रेस्ट रूम की बात हो रही है, वुमेंस रेस्ट रूम है, ऑफिस आपने बनाया था, स्टोरेज ऑफिस, फिर से एक्सटेंडेड कॉरिडोर में कॉरिडोर ही आ जाएगा, फोयर एरिया आपका लॉबी एरिया, ये सब में रिक्वायरमेंट आ गई है जी। लेकिन यहाँ क्या है, एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन, यहाँ सब जगह क्या लिखा है अभी, 0। यहाँ 0 इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप असाइन कर दोगे वैल्यूज को, जब आप वैल्यूज असाइन कर दोगे, यानी कि जब अभी तक लाइट लगी नहीं ना उसमें, जब लाइट लग जाएगी तो वैल्यू आपको वहां दिखाई देगी उसकी, लाइट लगने के बाद। ठीक है जी। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि देखो रिक्वायरमेंट है 100 की, मान लो मैंने वहाँ कोई लाइट लगाई, उसने दिया वहाँ 80 लक्स, तो 100 में से 80 घटाएंगे 20 बचेगा, तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, यानी कि इनका डिफरेंस। मैंने बोला हम यहाँ एक पैरामीटर बनाते हैं, कैलकुलेट, क्या करते हैं, डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। क्या है, इलेक्ट्रिकल किसका डिफरेंस है, इल्यूमिनेशन का डिफरेंस है। कौन कौन सा, कि रिक्वायर्ड लाइटिंग में से माइनस करेंगे एवरेज एस्टिमेटेड को, तो हमें मिलेगा डिफरेंस। अभी सब में एक्चुअल वैल्यू आएगी क्योंकि सब में से 0 घट रहा है, तो वही आएगा एज इट इज। अब मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, लाइट कहाँ लगेगी, लाइटिंग प्लान पे, लाइटिंग में भी सीलिंग प्लान पर। यह आपका सीलिंग प्लान है फ्लोर 1 का। सबसे पहले वाले स्पेस को आपने सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज से आपको पता चला वो स्पेस कौन सा है, 101 ऑफिस। 101 ऑफिस में आप चेक करो, ये रहा जी, कितनी लाइट चाहिए, 750 लक्स। कितनी चाहिए, 750 लक्स। मैं यहाँ गया सीलिंग प्लान पर, सिस्टम स्टैब में इलेक्ट्रिकल ये रहा, इलेक्ट्रिकल में जाएं, इलेक्ट्रिकल में लाइटिंग फिक्सचर ये रहा, सेलेक्ट हो गया। यहाँ प्लेसमेंट का ऑप्शन आया, वर्टिकल फेस यानी कि दीवार, मुझे दीवार पे थोड़ा ही लगाना है, मुझे तो सीलिंग पे लगाना है, प्लेस ऑन फेस, तो फेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। लाइट यहाँ से चूज कर सकते हो, मान लो मैंने 600 बाई 600 की लाइट ले ली, मैं कर्सर लेकर यहाँ आया और मैंने बोला मैंने एक लाइट यहाँ लगा दी, एक लाइट मैंने यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी और एक यहाँ लगा दी, 4 लाइट लगा दी मैंने इस रूम में। ये सर पैनल लाइट लगी। जब आपने लगा दी, वापस गए, आपने इस स्पेस को सेलेक्ट किया, तो यहाँ एक पैरामीटर आ गया एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन। अब वहाँ वैल्यू दिखा रहा है 605 समथिंग, यानी कि मैं एनालिसिस पर गया तो यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट थी 750 की, आपने 4 लाइट लगाई, वो कितनी लाइट दे रही है वहाँ, 606 लक्स। अभी कितना बचा, तो डिफरेंस काम कर रहा है, डिफरेंस सही से कैलकुलेट कर सकता है। वापस गए सीलिंग प्लान पे, हमने बोला सर ये 2 लाइट और हमने यहाँ लगाई, थोड़ा और सेंट्रिक करने की कोशिश करो उनको, और एक लाइट को कॉपी फिर से बनाना। ठीक है जी। अब आपने जाके चेक किया और आपने देखा -7 आ गया, यानी कि 7 लक्स ज़्यादा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। अब ये भी बात आएगी कितना कम या ज़्यादा चल सकता है। हमने बोला कि सर देखो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 15 या 20 लक्स ज़्यादा या कम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा वेरिएशन ना हो कि भैया 50 लक्स ही कम हो गया तो नहीं चलेगा। अब मेरे पास, मुझे हर वैल्यू को यहाँ जा कर के चेक करना पड़ेगा। मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ। मैं वापस जा रहा हूँ फील्ड्स में, यहाँ एक ऑप्शन होता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में मैं डिफरेंस पे जा रहा हूँ,
इस डिफरेंस पे मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ। कंडीशन क्या? कि अगर डिफरेंस इक्वल ना हो, किसके? माइनस के 15 लक्स से या प्लस के 15 लक्स तक, या इसके इन बिटवीन कहीं हो, यानी कि 15 ज़्यादा 15 कम के आसपास कहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके इक्वल ना हो तो वो हमें हाईलाइट हो जाए अलग कलर से। अब आप एक चीज़ पे ध्यान दोगे, इसे छोड़ के बाकी सब रेड हो गए, क्योंकि ये वैल्यू -15 और +15 के बीच में है, तो यानी कि ये सेफ हो गया। अभी बाकी जगह काम करना है। तो आपको करना क्या है, आपको पहले की शेड्यूल बनाना है जो मैंने पहले बनाया, उसके बाद आपको लाइटिंग एनालिसिस बनाना है, फिर आपको सीलिंग प्लान पर जाकर उसमें लाइट प्लेस करनी है। लाइट प्लेस करके आपको ये देखना है कि आपकी लाइटिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए और ज़्यादा वेरिएशन ना आए, बहुत ज़्यादा लाइट एक्स्ट्रा ना हो, बहुत ज़्यादा लाइट कम ना हो। तो जैसे मैंने 15 दे दिया, आप 25 तक भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। बात कुछ समझ में आई? आपको उस हिसाब से इन सारे स्पेसिस में लाइट्स प्लेस करनी है, जिस हिसाब से हमने ऑफिस में की उसी के हिसाब से आपको बाकी सब जगह लाइटिंग्स को प्लेस करना है। हो जाएगी? देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान होगा नहीं। ठीक है, ये ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि अब आपका